दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आनंद की खोज। दोस्तों, एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी दुखी का दुखी रहता। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, नगर चलकर क्या करूंगा राजा जी? राजा बोले, वहां चलना और वहां खूब मटकियां बनाना। कुम्हार बोला, फिर उन मटकियों का क्या करूंगा? राजा बोले, अरे क्या करेंगे, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। कुम्हार पुनः बोला, फिर क्या करूंगा उस पैसे का? राजा बोले, अरे पैसे का क्या करेगा, पैसा ही तो सब कुछ है। कुम्हार बोला, अच्छा राजन, आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूंगा? राजा बोला, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। कुम्हार बोला, क्षमा करना हे राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताइए। काफी सोच विचार कर राजा ने मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया। राजा बोला, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति बोला, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा बोला, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आनंद प्राप्ति कैसे होगी। कुम्हार बोला, तब राजन बिल्कुल सावधान होकर सुनिएगा और उस पर बहुत ही गहरा विचार मंथन करिए। राजा बोला, वो कैसे? प्रजापति बोला, सर्वप्रथम अपने हाथों को उल्टा कर लीजिए। मतलब, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपके आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे, और जो नहीं है क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी इंसान है, और जो आनंद में है वही सही मायने में राजा है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी
और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।